तो वेलकम दोस्तों, आज हम एक और नया शानदार फ्यूचर कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं 2030 के रेफरेंस से, जिसमें हमारे कंट्री इंडिया को कंपेयर किया जाएगा जापान कंट्री के साथ में। दोस्तों, दोनों ही कंट्रीज 2030 के एस्पेक्ट से किस तरह से चेंज हो जाएंगी, इनकी इकोनॉमी, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में किस तरह से चेंज आएगा, तब तक सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारा यह वीडियो कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन 2024 में 143 करोड़ पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 151 करोड़ की हो जाएगी। जापान की करंट पॉपुलेशन 12.3 करोड़ पीपल है और 2030 तक यह पॉपुलेशन श्रिंक होकर 12.1 करोड़ की रह जाएगी। अगर बात की जाए जीडीपी की, तो इंडिया की करंट नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स की है, लेकिन 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर 6.9 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। वहीं दोस्तों, जापान की करंट नॉमिनल जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है और 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। दोस्तों, अगर बात की जाए जीडीपी पर कैपिटा इनकम की, तो 2030 तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम 4,569 यूएस डॉलर्स की होने वाली है, जबकि जापान की 46,280 यूएस डॉलर्स की। इंडिया की जीडीपी पीपीपी 2030 तक 17.2 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है, जबकि जापान की जीडीपी पीपीपी 2030 तक 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। गाइस, इंडिया का लिटरेसी रेट 2030 तक 100% का हो सकता है, जबकि जापान का भी सेम होगा। लेकिन जापान की एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन के मुकाबले 10 गुनी बेहतर होगी। इसके बाद पॉवर्टी रेट की बात की जाए, तो इंडिया का पॉवर्टी रेट 2030 तक लेस देन 10% का होगा, जबकि जापान का पॉवर्टी रेट लेस देन 1% का होगा। दोस्तों, इंडिया में 2030 तक इंटरनेट यूजर्स का नंबर 1 बिलियन से भी ज़्यादा होगा, जबकि जापान में 111 मिलियन से ज़्यादा होगा। गाइस, 2030 तक इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.700 प्लस हाई लेवल का हो सकता है, जबकि जापान का 0.950 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और रीजन की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश इंडिया का 2030 तक मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट होगा, जिसकी पॉपुलेशन 25.5 करोड़ पीपल होगी। जापान में सबसे ज़्यादा आबादी 2030 तक कैंटो रीजन की होगी। दोस्तों, रिचेस्ट स्टेट और रीजन की बात की जाए, तो इंडिया में 2030 तक सबसे ज़्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की होगी 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की, जबकि जापान में सबसे ज़्यादा जीडीपी कैंटो रीजन की होगी 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स की। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन 2030, दोस्तों, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता 2030 तक इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज होंगी, जबकि जापान में 2030 तक टोक्यो, योकोहामा एंड ओसाका सिटी सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज होंगी। दोस्तों, अब कुछ फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, तो इंडिया में 2030 तक हाई स्पीड रेलवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज मिशन, भारतमाला परियोजना एंड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कंप्लीट हो सकता है। जबकि जापान के फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स में मैगलेव ट्रेन, टोक्यो बे एरिया डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल लीनियर कोलाइडर एंड क्यूसू ओकिनावा नेशनल एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो सकता है 2030 तक। आइए दोस्तों, लास्टली कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। तो फ्यूचर में इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जनरली मेडिकल एंड मिलिट्री के फील्ड में ड्रोन्स का यूज फूड डिलीवरी में हो सकता है। साथ ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में अडॉप्ट की जाएंगी। जबकि जापान की बात करें, तो यह सारी चीज़ें जापान में करंटली अवेलेबल हैं, क्योंकि जापान इंडिया से कई साल आगे है। फिर भी जापान की कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में एआई द ड्राइविंग फोर्स, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल होंगी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक फ्यूचर कंपैरिजन देखा इंडिया एंड जापान के बीच में। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।